कौन सा फोन आने वाला है। मैंने अपना बजट 1.5 लाख से ऊपर वैसे ही सोच के रखा हुआ है कि ये तो लेना ही है। एप्पल इज इक्वल टू अंधा पैसा। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे बट ये वाला पाप नहीं किया है गाइस। वो मैं ही हूँ। क्या कर रही हो प्रिया? यार वो मैं अपना जीमेल एड्रेस चेंज कर रही हूँ। जीमेल एड्रेस वो तो चेंज नहीं होता, वो कैसे कर रही हो यार? मेरे को भी बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगी, बताओ सबके ना लिए नहीं यार, है ये, please सबके ना। लिए। अच्छा ठीक है, इसको नहीं बताना है ना, लेकिन कुछ है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। क्या? हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। So guys, we are back with another episode of Gadget Gupshup, जहाँ पर हम बात करेंगे फोल्डेबल आईफोन की, जो कि वायरल है। और मैं बताऊंगी आपको टेक की दुनिया की 3 बड़ी अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात होगी गूगल फोटोज ऑन टीवी की। उसके बाद 9000 mAh बैटरी के स्मार्टफोन की भी बात हम करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे जीमेल के एड्रेस चेंज की। और इसी के साथ टाइम ट्रैवल में चलेंगे ईमेल आईडीज की पुरानी दुनिया में। और साथ ही आपको बताएंगे 4 ऐसे बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो आपके मन और पॉकेट दोनों को खुश कर देंगे। और हमेशा की तरह जाते जाते देंगे आपको गैजेट ज्ञान भी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वायरल। तो वायरल जो है जिसकी हम बात करेंगे वो है एप्पल के फोल्डेबल फोन की। यार सही में तुम्हें सच में लगता है कि एप्पल लेकर आएगा फोल्डेबल? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो अभी तक एप्पल का कोई फोन लिया नहीं है, तो मैं तो फोल्डेबल ही लेना। वैसे फोल्डेबल फोन तो काफी टाइम से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी ये वायरल पता है किस वजह से हो रहा है? ये बताया जा रहा है कि वो जो है वो बुक के डिजाइन की फोल्डेबल फोन आएगी। मतलब हमेशा से ये लीक्स तो आ ही रहे थे, चर्चा तो चली रही थी, बट किसी ने ऑफिशियली ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स में बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जब आईफोन एयर अभी आया था तो एयर से जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो जितना सक्सेसफुल होगा उतना हुआ नहीं, तो इसीलिए अब उनका जो शिफ्ट है फोकस वो फोल्डेबल वाले में ज्यादा होगा है। मैं सैमसंग का, गूगल का फोल्डेबल फोन देखती थी, बट आईफोन का ऑर्डर तो लेंगे यार। ये भी बात है, जैसे इन्होंने बोला सैमसंग के जो फोल्डेबल फोन थे इसमें ना क्रीज की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी बीच में। इन लोगों ने अब ऐसा किया है कि बिल्कुल इनविजिबल क्रीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एप्पल के फोन, जब नॉर्मल फोन एप्पल के इतने अच्छे चलते हैं तो फोल्डेबल के लिए तो मैं और साथ में तुम्हें पता है ये भी चर्चा चल रही है कि इसका जो मेन स्क्रीन है वो 7 इंच से ज्यादा बड़ा है। 7.6 की 9, 7.9 इंच है। 7.9 7.7 इंच से बड़ी होगी। मतलब 7.5 इंच से ज्यादा है। 7.5 इंच से ज्यादा होगा। माय गॉड, सुन रहे हो, किताब जैसा खुल ऐसे जाएगा खुलेगा यार पूरा। और पता है एक्चुअली क्या होता है, फोल्डेबल फोन्स में ना जो साइड्स होती हैं वो बड़ी शार्प होती हैं, तो इसमें ना ये राउंड साइज, एग्जैक्टली राउंड साइज कर रहे हैं ताकि हैंडेबल हो, थोड़ा हम इसको जब और इसको भी पढ़े तो premium feel प्रीमियम देगा। सा फील बिल्कुल, आए। बिल्कुल। मैंने और भी फोल्डेबल फोन यूज किया है और मैं चाहूंगी कि इसको भी यूज करके पता चले कि इसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। इनफैक्ट प्रिया इसमें ये भी कह रहे हैं ना कि 820 का जो परफॉर्मेंस की चिपसेट इसमें यूज किया जाएगा, ये ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और बेटर ही करेगा इसमें। यार अब जो भी करे ना एप्पल, अगर हमें सुन रहा है ना तो प्लीज बैटरी बैकअप अच्छा दे देना। ऑलरेडी फोल्डेबल फोन्स बहुत हैवी होते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाला तो हल्का हो, लाइट वेट होना चाहिए। सोने पे सुहागा हो जाएगा यार। मजा आ जाएगा यार सच्ची में यार। लेकिन गाइज मैं एक चीज तुमको बता दूं कि एप्पल ने इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, और ये जितनी भी चीजें हैं वो लीक्स पे और रिपोर्ट्स पे बेस्ड है। और क्या पता क्या लीक से ज्यादा अच्छा हमें मिल जाए आउटकम, बिल्कुल। और क्या पता हमारी बातों से ऐसा मैनिफेस्ट हो जाए और एप्पल ले ही आए 2026 में। बात ये है कि अगर नॉर्मल फोन ही 1.5 लाख रुपए का है तो ये फोन तो 2 लाख का होगा। 1.5 से ऊपर जा देखो ऐसा है कि फोल्डेबल फोन वैसे भी महंगी होती है, नॉर्मल आपका जो फोन है उससे तो वो महंगी ही होती है। 1,40,000 तो सस्ते की जो ब्रांड का नाम लेके उसको महंगा नहीं करेगा, कैसी बात कर रही है? जो सस्ता सोच रहा है ना वो भाई अपना बजट बढ़ाओ। नहीं भाई, मैंने तो पहले ही बढ़ा लिया है, मैंने तो सोच लिया अभी अगर फोल्डेबल आएगा तो मैं लूंगी, तो मैंने अपना बजट 1.5 लाख से ऊपर वैसे ही सोच के रखा हुआ है कि ये तो लेना ही है। एप्पल इज इक्वल टू अंधा पैसा। तो कौन कौन कर रहा है एप्पल के फोल्डेबल फोन का इंतजार, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन अब हम बात करेंगे उन अपडेट्स की जो इस बार बहुत ज्यादा खास है। तो
गाइज तुम्हें पता है गूगल फोटोज जो तुम अपने फोन में देखते हो वो अब तुम बड़ी सी स्क्रीन में देख सकते हो। डिजिटल फ्रेम वाली फीलिंग आएगी गाइस पूरी। जब मैंने ये खबर पढ़ी थी ना तो मुझे सबसे पहले पता क्या याद मतलब मेरे दिमाग में आया, आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। मेरे घर में मतलब किसी भी कजिन की शादी होती है या कुछ भी होता है, किसी की एंगेजमेंट हुई, तो हमारे घर में ना ये वो है कि ये पूरा परिवार मिलकर बैठकर ना टीवी में जाके साथ में बैठ के वो पूरे वीडियोस एंड फोटोज देखते तो अब अगर ये होगा ना तो ये एक्चुअली में उस एक्सपीरियंस को ना और enhance amazing कर बना देगा, देगा। बट इसके लिए तुम्हें सैमसंग का ही टीवी लेना पड़ेगा क्योंकि सैमसंग के ही AI टीवी में ये फीचर लाने का एम है 2026 में एग्जैक्टली। आ चुका है, दस्तक दे दी है साल ने। अगर आपको इसे यूज करना है तो उसके लिए आपको अपनी गूगल को अपने टीवी में लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी केबल की या कास्टिंग करते हैं ना उसकी झंझट इसमें नहीं है। इनफैक्ट जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन पे जैसे आपके फोन्स में सेक्शन दिखते हैं ना, जैसे मेमोरी का सेक्शन, फोटोज का सेक्शन, वीडियोस का सेक्शन, सेम खुलते ही आपको वही सेक्शन मतलब इंटरफेस पे तो अच्छा काम किया गया गाइस, ये चीज तो समझ में आ रही है। जितना आप फोन में करते हो और आप जितना यूज टू हो, आपको टीवी पे भी उतना ही यूज टू बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड इसमें मैंने ये भी सुना था ना कि जो फोटोज है उसको आप अगर शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करना चाहते हो वैसा भी, मतलब ये कुछ एडवांस फीचर्स आए हैं। धीरे-धीरे वो अरे AI टीवी है भाई, AI है, आर्टिफिशियल यार इंटेलिजेंस। आई एम रियली एक्साइटेड। सिर्फ तुम्हें फोटो दिखाएगा तो उसको भी मजा नहीं आएगा ना यूजर्स को मजा आएगा। तो चलो यार, इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि गूगल फोटोज अब सैमसंग पे आएगा, लेकिन कौन सा फोन आने वाला है? जिस फोन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ ना वो और ज्यादा एक्साइटिंग है। OnePlus अपना एक नया फोन लेकर आने वाला है जिसका नाम है OnePlus Turbo 6। इसमें डिस्प्ले जो है वो 1.5 की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। एकदम मक्खन की 120 तरह। हर्ट्ज भी स्लो लगेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। नबा तुम्हें सेल्फीज बहुत पसंद है ना, सेल्फीज के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी फ्रंट कैमरा है। तुम हमारी फोटोज भी ले सकती हो क्योंकि 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा होगा। सबसे मेन हाईलाइट इस फोन की है ना, इसमें 9000 mAh की बैटरी दिया है। मतलब अब अगर आपकी बैटरी लो हो जाए, आपके फोन की नहीं होगी। फोन की बैटरी लो हो जाए यार सही में यार। और पता है ये फोन जो है वो बेसिकली ना गेमर्स के लिए ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें बैटरी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। मैंने ये भी सुना है कि मतलब ये जो फोन होगा ये ऑलमोस्ट 80 वॉट के जो चार्जर होते हैं उससे कंपैटिबल वायर्ड इसका चार्जर होगा। यस, तो कुछ सोचो कितना फास्ट चार्ज होगा। फास्ट चार्जिंग वाला है वैसे भी 20 वॉट OnePlus यहाँ के। पे इतना फास्ट चार्ज होता है तो ये 80 वॉट का कितना फास्ट चार्ज होगा। एग्जैक्टली। बट जैसे 9000 mAh बैटरी है इसकी और गेमर्स के लिए बना है तो भारी तो नहीं होने वाला। अरे हाँ यार ये तो है, बट मुझे यार थोड़ा भारी फोन ना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है। एग्जैक्टली, बट गेमर्स के लिए तो भारी क्या, पत्थर दे दो। मतलब बट यार यू नेवर नो, क्योंकि गेमर्स के लिए है, जब वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो क्या पता लाइट वेट हो। तो वैसे मुझे लगता है हमें शायद इंडिया में इंतजार करना पड़ेगा, बट चाइना में हाँ ये चाइना में ऑलरेडी अनवील हो चुका है और 8 जनवरी को ये लॉन्च भी होने वाला है। बट इंडिया में तुम्हें वेट करना पड़ेगा। यार मैंने ये भी सुना है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, मैंने सुना है कि इंडिया में ये जैसे इसी साल शायद लॉन्च कर लेंगे और नॉट सीरीज में इसे लॉन्च करेंगे ना। ऑफिशियली ना OnePlus ने बताया नहीं, को ना डेट अनाउंसमेंट किया है इंडिया के लिए, ना इसमें कुछ डिटेल्स अनाउंस किया है। तो अभी तुम लोग तो कोई नहीं, चाइना चले जाएंगे। अपनी फोटोज नबा थोड़ी देर बाद ले लेना। कोई नहीं, तो चाइना से ले आऊंगी। तो जितने भी गेमर्स हैं वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक्साइटिंग, उनके लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। बिल्कुल। तो अब ये नया फोन OnePlus का कब आएगा, क्या प्राइस होगी, क्या बैटरी होगी, सब कुछ पता चल जाएगा और हम अपने किसी अगले एपिसोड में भी आपको उसके बारे में बता ही देंगे। लेकिन अभी जो अपडेट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मुझे लगता है हमसे ज्यादा तो प्रियांशी इसके लिए एक्साइटेड है कि यार ये जीमेल एड्रेस कैसे चेंज हो मतलब सकता मैं तो है? इतना शॉक में आ गई क्योंकि मुझे याद है जब इनिशियल डेज में अपने स्कूल डेज में सिर्फ एक जीमेल आईडी उसका एड्रेस चेंज करना, मतलब भाई ये तो बिल्कुल ही अलग। क्या यार खबर? हाँ। एग्जैक्टली जब एक ईमेल आईडी बना दी, अगर आपको चेंज करना है आप नहीं बनाओ, पर हमने बचपन में तो सोचा नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन जीमेल लेकर आ गया है कि अब आप अपनी यूजर आईडी को चेंज कर सकते हो।
और आई गेस हम इसे मुझे लगता है कि उन्होंने ये बोला है कि आप पूरे लाइफ टाइम में मतलब तीन बार change आप कर उसे बदल सकते हो, उसमें भी एक साल में एक बार। मतलब अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो 12 महीने बाद ही आप दूसरी बार चेंज कर फॉर पाओगे। एग्जाम्पल अगर मैंने आज अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया आज जनवरी में, तो मैं अगले जनवरी तक उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो ये एक चीज और मुझे तो जरूरी भी है, वरना तो यार, रोज खेलते इंस्टाग्राम वाला पूरा जब फील हो जाएगी जैसे जब Insta हमने में change अपना करते जीमेल रहते बनाया थे। था तब हमने तब सोचा था कूल बना देते थे। जीमेल ने इतना समय इतने साल क्यों क्यों ले लिए? लिए? Yes, बट yes. ये अपडेट बहुत जरूरी था, स्पेशली फॉर ऑल द मिलेनियल्स, इवन जेन ज़ीज़ भी भाई relate मैंने तो कर 5 पाएंगे। जीमेल आईडीज भी बनाई है क्योंकि भाई करना मुझे पड़ता है। जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये बता दूं मैं तुमको कि हाँ। जीमेल आईडी जब तुम अपना चेंज कर दोगी तो ऐसा नहीं है कि वो नया जीमेल बन जाएगा, वो वही रहेगा। आपके This is पुराने the जीमेल best आईडी में point. जो मैसेज आ रहे थे, जो मेल आ रहा था, वो आपके नए वाले में भी वही आएगा और पुराने वाले में भी वही आएगा। बट ये चीज अच्छी it's है ना, better, Yes, it's exactly. good कि मतलब मुझे कोई अलग अलग इनबॉक्सेस नहीं खोले। इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे अगर मैंने 4 बार चेंज भी कर दिया, मेरी 4 अलग अलग आईडीज बन गई, उन चारों का जो Collective data है, जो जो डेटा एक ही जगह पे मिल जाएगा। हाँ, exactly. वैसे तुम 4 बार नहीं कर सकती हो, 3 ही बार नहीं मतलब नहीं, तुम जो 3 बार भी करोगी ना, वो यही है कि तुम्हारा अरे! जो ईमेल आईडी तुम चेंज कर रही हो, नो एक तो मेरी पुरानी है, उसके बाद मैं आगे 3 उसके बाद चेंज करेगी, इसका फ्यूचर प्लान है। मतलब द टोटल एक बंदे के जो नाम की आईडीज होंगी वो तो 4 हो गई ना। वो 4 आप 3 बार बदल सकते हो, तो 4 आईडीज हो गई ना। बट यार प्रिया, इस अपडेट से ना मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम से। मतलब मुझे तो बचपन की याद आ गई। सेम यार, सेम। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ईमेल आईडी सबसे पहली क्या थी? व्हाट वाज द यूजर कूल नेम? प्रिया। झूठ बोल रही है, ये वही है ना एंजल प्रिया। प्रिया। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे, बट ये वाला पाप नहीं किया है गाइस। तुम्हारा क्या था प्रियांशी? नहीं, मुझे तो याद है, मुझे मेरे भाई को पोकेमोन बहुत पसंद था, तो मेरी पहली आईडी पिकाचू प्रियांशी बनी थी। नेम था वो। मेरी सबसे क्यूट थी, क्यूटी नवा। मेरा तो अलग ही था, स्वीट डॉल डॉट नवमी कॉल @gmail.com। और मेरा भाई बोलना बोले मैं खुद को बोलूंगी। एंड पता है सबसे फनी क्या था, क्योंकि चलो अब तो घरों में कंप्यूटर लैपटॉप्स आए, मुझे अभी भी ध्यान है मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। मैं 7th की 6th स्टैंडर्ड में थी और हम लोग साइबर कैफ़े गए थे, और साइबर कैफ़े में जाकर 20 रुपीज़ देकर हमने ये ईमेल आईडी बनाई थी हमारी। और मुझे अभी भी ध्यान है कि पूरा फॉर्म, उसमें से होता है डिटेल्स भरनी होती है, जेंडर क्या है, नेम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब आराम से भरा। और फिर डिस्कस कर रहे थे कि यार स्वीट डॉल लिखूं, डॉल लिखूं, स्वीट लिखूं, मतलब पता नहीं कितना बड़ा काम था। बेकार है, डॉल है, क्यूट भी बेकार है। सिर्फ नवी लिखे मुझे लगता है ये सीरियसली मुझे ऐसा ये लगता है कि समझदारी मिलेनियल होते हैं सबसे ज्यादा ये हरकतें करते थे, स्वीट, क्यूट। Because we have experienced it for the first time ना, क्योंकि उसी टाइम में नया नया आ रहा था। क्योंकि फिर जो अब जाके हमें ये ज्ञान आया कि सीधे सीधे अपना नाम लिखो। नाम अगर तुम्हारा जीमेल बोल रहा है कि मेरा नाम से ऑलरेडी बना है, उसमें 1 2 3 4 5 लगाओ और बढ़ जाओ एग्जैक्टली। आगे। एंड अब मेरा नाम तो थोड़ा सा अलग है, नवमी यूजली लोगों के नाम नहीं होते, तो मुझे इजीली अवेलेबल मिल जाता था यूजर आईडी। यू नो व्हाट, प्रिया कितना कॉमन नेम है, यू नो दैट। तो मैंने खुद अपने प्रिया में 4 बार ए लगाया है, सो दैट कि वो थोड़ा अलग लगे। एंड ये मुझे बताओ कि चलो ये तो जीमेल था, जीमेल तो बहुत बाद में आया, फिर हमने यूज किया। हॉटमेल, रेजिफ मेल या याहू मेल किसी ने यूज किया? मैंने याहू कर रहा है। मैंने भी याहू किया बहुत बाद में आए लग रहा है। मैंने तो याहू किया। इवन जीमेल का जो कलर स्कीम भी था, ये भी बहुत आई ज्यादा गेस अमेजिंग उसका था। इंटरफेस मुझे भी बहुत ही थोड़ा सा बेटर visually डिजाइन किया appealing गया था। लगता था। हाँ एग्जैक्टली। जीमेल का हाँ, ना, उसका interface हमेशा बहुत से। better design मैं किया वही तो गया बता था। रही हूँ, जिन लोगों का जीमेल पे अकाउंट था वो बड़े वो एक्चुअली में बड़े कूल होते थे। हमें याद है स्टार्टिंग के स्कूल के डेज में ना, हम अपने मेल आईडी शेयर करते, फिर हमारे पास मेल आता था, हमारे साथ तुम्हें पता है मेरे पास उसका मेल आया था और एक अलग ही ऑरा होता था, मेल वाला ऑरा लगता था। मतलब अभी अगर ये नोटिफिकेशन आता है ना, यू हैव गॉट अ मेल, तो मुंह ऐसा था, एकदम अभी इसने हो जाता मेल कर दिया। लेकिन जब उस समय यू हैव गॉट अ मेल आता था ना, तो लगेगा मेरे पास अब मेल आया था। और आज की जनरेशन में ऐसा चल रहा है कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ, ये उस बताओ। समय मेल आईडी का मेल आईडी बताओ। एंड इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि इतने सारे जो कपल्स होते थे, अगर उनकी लड़ाई हो जाती थी, वो फोन पे ब्लॉक करते थे, तो उनके बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड उनको मेल में सॉरी बोलते थे। और वो एकदम हाई लेवल वाला होता था कि भाई सॉरी जिसने मेल लिख
का है, डियर लव्ड वन, उसके आगे यार ये तो सही इंसान है, इसने मेल लिख के मनाया है भाई। हाँ, सही में यार, मतलब हो वो गया उस टाइम का ग्रीन फ्लैग होता होगा। जिसने मेल किया है वो Mail ग्रीन किया फ्लैग है। ओके, ये तो हो गया। अभी ऐसे तो हम खो जाएंगे 90s में। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की। एक्चुअली मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हटकर लेकर आते हैं ना कि मुझे एक्चुअली लोग बोलते हैं कि यार हमने तो ऑर्डर भी कर लिया वो सुनकर। एक्चुअली जब हम आपस में एक दूसरे का सुनते हैं तो हम भी ऑर्डर कर लेते यार हैं। इसने अच्छा बताया था, लेट मी जस्ट ऑर्डर दैट। हाँ, यानी कि अब हम बात करेंगे बजट बाय की। तो इस बार का बजट बाय सबसे पहले प्रिया बताएगी। बताओ नए साल में क्या नया लाई हो? मैं नए साल में नया प्रोडक्ट नए साल से रिलेटेड ही लेकर आई हूँ। एग्जैक्टली, ये नए साल से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली ट्रैवल से रिलेटेड है। बालों को जो संवारने वाली चीज होती है, स्ट्रेटनर, यस। तो एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूँ कि जो स्ट्रेटनर है, हम जो अभी रेगुलर यूज करते हैं वो काफी बड़ा सा होता है, कैरी करने में दिक्कत होता है। तो जो रखना पड़ता है। तो जो मैं स्ट्रेटनर लेकर आई हूँ ना, वो है कॉर्डलेस मिनी हेयर स्ट्रेटनर। वो एक्चुअली में इतना छोटू सा तुम्हारा हेयर स्ट्रेटनर है, हमारे तो बाल भी चारों के छोटे-छोटे तुम्हारे पर्स में भी आ जाएगा वो। यार ये तो और रिचार्जेबल है वो, और तुम्हारे टेम्परेचर कंट्रोल भी होगा। मतलब उसमें फंक्शंस काफी हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज जो आ गया ना, ये सबसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई सबसे पहले प्राइस क्या प्राइस? 1000 के अंदर ही है ये। वेरी नाइस। ओके, नभा तुम क्या लाई हो? चलो। तो मैं एक सबसे यूजफुल चीज लाई हूँ जो हम सोचते नहीं है कि हमें उसकी जरूरत है, बट एक्चुअली हमें होती है। सो इट्स अ मिनी डेटा केबल किट। इसमें रिट्रैक्टेबल केबल्स हैं, यूएसबी, टाइप सी, टाइप ए, सारे आपको मिलेंगे। लाइटनिंग जो आईफोन वाला केबल होता है, इसमें वो भी अवेलेबल है। जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो सिम होता है हमारा परमानेंट, उसे कहाँ रखें, क्योंकि हम टेम्परेरी सिम लगाते हैं, तो परमानेंट सिम कहाँ रखें वो होता है, कभी बैग में छुपा दो, ये वो, कि कहाँ Misplace होने संभाल का के। बहुत चांस होता है इसमें एग्जैक्टली इसमें एक सिम स्लॉट भी है, वाह। विच विल हेल्प। हाँ, और प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखेगा, और हर तरीके के चार्जर है इसमें अवेलेबल होंगे, हर तरीके के केबल्स अवेलेबल होंगे। साथ में आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके भी अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। इट विल वर्क एज एन अडेप्टर एज वेल। वाओ यार, Nice. this is very Exactly. nice. Actually में बहुत हाँ, सही है। मल्टीटास्किंग करेगा। एग्जैक्टली। और प्राइस देख रही है तो 499 कुछ भी नहीं। प्राइस सुन के तो मेरा हाँ, मन तो ऐसा हुआ, वाओ ये तो बेस्ट डील अब निकली। 1500 का खर्चा ना। हाँ, बढ़िया। तो प्रियांशी तुम क्या लेकर आई हो नए साल में? तो गाइज, मैं जो बजट प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो ऑनेस्टली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। अच्छा। ये है एक 3-in-1 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर। तो आप अपना फोन, एयरपॉड्स और वॉच को तीनों चीजें एक साथ चार्ज कर सकते हो, एक ही साथ? एक ही साथ। तो अब इस बारे में और भी ज्यादा बताते हैं, हाँ, जिससे आप बिल्कुल। लोग आई नो आप एक्साइटेड हो चुके हैं। बिल्कुल यार मस्त बात ये कि तीनों एक साथ कर सकते हाँ, हैं। तभी तो पूछा सबसे पहले। इसका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट वाला सिस्टम है, उसमें आप अपना फोन रखोगे, ये ऑलरेडी उसको स्नैप करेगा और वहीं से उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने डेडिकेटेड वॉच और एयरपोर्ट्स के लिए भी स्पॉट दे रखे हैं। और साथ में इसका एक और बेस्ट पार्ट ये है कि ये यूएसबी रिचार्जेबल, तो अगर आपको इसको भी, चार्जर को भी चार्ज करना है, तो आप नॉर्मल अडाप्टर या फिर आपने पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। और इसका सबसे प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि ये फोल्डेबल है, तो आप बेड साइड पे हो, ऑफिस डेस्क में हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने बैग में रखो, ये वहां पे भी फिट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का, इवन मेरे इतने कलीग्स मुझे ऑफिस में कहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ यार फोन क्यों नहीं घर से चार्ज करके लेकर आ दो। बोलते यार वो मैं ही हूँ। आई गेस तुमने और हाँ हमारे एक और हमारे कलीग ने बोला कि ये लोग इसलिए घर से फोन चार्ज नहीं करते क्योंकि इनके बेड के साथ में नहीं है ऐसा कोई पॉइंट। खुद के लिए ये ले मैं लो। खुद के लिए ले रही हूँ। लवली बेचारी इसका नाम ना लेके इसको बचा रही थी, इसने अपने आप को बोला मैं खुद हूँ इस गड्ढे में। मैं भी ले रही हूँ, आप भी लो। हाँ, तो खुद के लिए ले लो। और कितने का है? जस्ट फॉर 849। वाओ, 849 में तो हम अलग अलग तीनों के तो आप मंगवाएं। मतलब आप समझो कि आप पहले तो केबल वाला, जो केबल क्लटर वाला ड्रामा होता है, उससे भी बच जाओगे। आपके सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करेगा। अब मैं कुछ बताऊं? आज नवमी की बात। आज जो मैं बजट बाय लेकर आई हूँ वो भी 849 का है।
ओके तो मेरा जो बजट बाय है वो आई गेस पेरेंट्स जो न्यू पेरेंट्स है या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, वो बड़े खुश होंगे। सो बेसिकली मैं लेकर आई हूँ एक छोटू सा रोबोट जो कि है स्टोरी बॉट, पूरी रिचार्जेबल बैटरी ऑपरेटेड है, टाइप सी केबल से चार्ज हो जाएगा। आपने इसको ऑन किया तो इसमें ऑलरेडी इन बिल्ड अराउंड 25 स्टोरीज हैं और साथ ही 15 राइम्स हैं। आप प्ले करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो बेड टाइम स्टोरीज हो गई, राइम्स हो गई, तो वो बच्चों को वो राइम सुनाएगा, वो करेगा, स्टोरी सुनाएगा, राइम सुनाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी है कि ये टॉक बैक भी करता है। तो ये तो थे हमारे बजट बाइज, लेकिन अब देंगे गैजेट ज्ञान। तो आज का ज्ञान नवा देंगे। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपका फोन का स्पीकर है उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो रही है? अगर हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे घर बैठे बैठे आप अपने स्पीकर्स को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए, फिर सॉफ्ट ब्रिसल्स का जो ब्रश होता है उसको लिए, जो स्पीकर होता है स्पीकर के ग्रिल को क्लीन करने के लिए, या फिर आप वो भी ले सकते हैं जो हम पेंट करते हैं ना, तो आप पेंट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज एक स्लाइम होता है स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप वो स्लाइम यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग द ग्रिल्स। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी बहुत बार यूज किया है। आप उसको एग्जैक्टली बहुत जल्दी, क्योंकि ना वो एक्चुअली डीप जाता है, जो स्लाइम होता है वो अंदर तक जाता है तो वो क्लीन कर देता है बहुत जल्दी। हल्के से उसको रोल करना होता है, हल्के से रोल करना है, एग्जैक्टली हाँ। और प्लस कंप्रेस्ड एयर से आप कर सकते हैं। तो अपना फोन जैसे ऐसे फोन है, आपने थोड़ा सा दूर रखा, कंप्रेस्ड ऐसे एयर को पुश करा, एयर बस्ट किया और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो डस्ट है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी चीज, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ईयरबड्स लिए, ड्राई ईयरबड्स, जो जिसे हम अपने ईयर क्लीन करते हैं वो वाले ईयरबड्स नहीं, जिसे हम ईयर क्लीन करते हैं वो वाले ईयरबड्स लिए और अपने ग्रिल को, स्पीकर ग्रिल को आराम से क्लीन करिए डाउनवर्ड्स, ठीक है। और एक और चीज अगर मैं आपको बता दूं तो आप बाहर बहुत ज्यादा इसको क्लीन करने के लिए, आपके स्पीकर्स को क्लीन करने के लिए बहुत ढेर सारे गैजेट्स भी मिलते हैं जो कि हम अक्सर बजट बाय में हाँ एग्जैक्टली हम टूल किट्स बजट बाय में बताते ही रहते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर से सही से आवाज़ नहीं आ रही हो तो हो सकता है कि कोई हार्डवेयर इशू हो, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बट फिलहाल हमें अपने सेंटर जाना पड़ेगा जहां हम काम करने के लिए आए हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड कीप वॉचिंग गैजेट गपशप। बाय।